अब ऑनलाइन सियासी जंग लड़ने की तैयारी में अखिलेश यादव। सोशल मीडिया के जरिए किया जाएगा बीजेपी पर वार। आईटी सेल हो जाएगी फेल जब सपा चीफ के तीर बनाएंगे निशाना। मोदी की नीति और अमित शाह की रणनीति को कमजोर करने की तैयारी। सपा आलाकमान ने बना ली है लिस्ट, हर काम हो गया है फिक्स, अब बस इंतजार औपचारिक तौर पर एक्शन का है। अखिलेश का ये प्लान रहा सफल तो फिर सफलता पक्की है। इस बार जीत का सर्टिफिकेट सपा के नेताओं को मिलेगा और बीजेपी को लगेगा हार का टीका। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्लान बनाकर तैयार किया है। अखिलेश यादव इस बार सियासी जंग ऑनलाइन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल को लेकर हमेशा से सुर्खियां बनती रही हैं, लेकिन इस बार सुर्खियां अखिलेश यादव के मास्टर प्लान को लेकर बन रही हैं। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हल्के में हार नहीं स्वीकार करेंगे, बल्कि बीजेपी वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसी टक्कर देंगे कि सियासी तौर पर बीजेपी को ऐसी टक्कर कभी नहीं मिली होगी। बीजेपी जहां रणनीतियां तैयार कर रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बेहतर काम किया जा रहा है और ये प्लान अगर सफल रहा तो फिर इस बार समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल हर तरफ सुनाई देगा। लोकसभा चुनाव की तस्वीर एक अलग तस्वीर लेकर उभरेगी। आम आवाम का फैसला अगर स्वीकार हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी। बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या प्लान तैयार किया है, लेकिन पहले बात करते हैं मौजूदा सियासी हालात की और कैसे समाजवादी पार्टी ऑनलाइन सियासी जंग को लड़ने की तैयारी में है। चुनावी सियासत में जमीन तो अहम होती ही है, सियासी दल को लेकर बना नैरेटिव उसकी हवा तय करने में भी खास भूमिका निभाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी जमीन और हवा दोनों पर ध्यान बनाने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी सोशल मीडिया पर अपने एजेंडे और मुद्दों को लेकर मुखर और आक्रामक दिखने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जाएगी। रणनीतिकारों ने अपने लिए मुफीद ऐसे चेहरों के चुनाव की कवायद तेज कर दी है, जल्द इसे अमली जामा पहना दिया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने सियासत के वर्चुअल वार के लिए अपनी सेना का विस्तार किया था। विपक्ष के बाकी दलों की सुस्ती के बीच खुद को विकल्प के तौर पर रखने की उसकी कोशिश कुछ हद तक कामयाब भी रही थी। सपा सत्ता के लिए जरूरी सीटों से तो दूर रह गई, लेकिन पार्टी के वोट प्रतिशत में व्यापक विस्तार हुआ। इसीलिए लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी अपनी इस रणनीति को और धारदार बनाने में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार डिजिटल वॉरियर्स तैयार करने की इस कवायद की अगुवाई सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश की यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक भी हुई थी। इसमें यूपी के 50 लोगों के अलावा दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्से के 50 से अधिक लोग शामिल थे। चेहरों के चयन में उन लोगों को वरीयता दी गई जिन्हें उत्तर भारत और खासकर यूपी की सियासत की बेहतर समझ है। दूसरी तरफ वो बीजेपी विरोधी रुझान रखते हों। इनमें कुछ चेहरों को सपा की मीडिया विंग से जोड़ा जाएगा, कुछ लोग बाहर से पार्टी के एजेंडे के लिए काम करेंगे। डिजिटल प्रचार की इस रणनीति से जुड़े एक चेहरे ने बताया कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की ये टीम ब्रांडिंग और काउंटर दोनों इस दिशा में काम करेंगे। पार्टी के अभियान, कार्यक्रम, चुनावी मुद्दों को लेकर डिजिटल माध्यम से पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई जाएगी। वहीं सरकार और बीजेपी के आयोजनों, कार्यक्रमों की पोल खोल पर भी मेहनत की जाएगी। सरकार या बीजेपी के चुनावी ब्रांडिंग से जुड़े किसी मेगा इवेंट के पहले और इवेंट के दिन सपा की डिजिटल टीम आयोजनों के दूसरे पक्ष को उजागर करेगी। इस दौरान असफलताओं को दिखाने पर जोर होगा, जिससे सत्तारूढ़ दल के नैरेटिव को काउंटर किया जा सके। सपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि सत्ता के दबाव में मेन स्ट्रीम मीडिया में विपक्ष का पक्ष नहीं आता है। वैकल्पिक मीडिया के जरिए हम इसी काम को पूरा करेंगे। पिछले एक दशक की तकनीक के बदलाव और विस्तार ने वास्तविक जमीन के साथ डिजिटल और वर्चुअल स्पेस में भी राजनीति के लिए कुरुक्षेत्र तैयार किया है। सोशल मीडिया पर युवाओं समेत समाज के अलग अलग वर्गों की प्रभावी उपस्थिति है। स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए एजेंडा और नैरेटिव पहुंचाना आसान हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या एक दशक में सियासी विस्तार के नए कीर्तिमान स्थापित करती आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने इस मंच का बखूबी इस्तेमाल किया है। सपा समेत दूसरे क्षेत्रीय दल भी इसकी अहमियत को समझते हुए अपनी डिजिटल विंग को मजबूत करने में जुट गए हैं। यूपी में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर सपा ये बताने में लगी है कि भाजपा का मुकाबला वो कर सकती है। वैकल्पिक मीडिया समेत दूसरे माध्यमों के जरिए वो इस नैरेटिव को और मजबूत करना चाहती है। इससे उसके वोट बैंक तो साधेंगे ही, साथ ही सत्ता विरोधी रुझान रखने वाले जो लोग विकल्प तलाश कर रहे हैं उनको भी जोड़ने की संभावना मजबूत होगी। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव की यह कवायद कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।